हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और तो अब हम उसी के आगे उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वहाँ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेगी। तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि वहाँ पर विल और शैल का यूज होता है। तो यहाँ पर भी विल और शैल का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर विल भी और शैल भी, विल भी और शैल भी का यूज होगा। तो अब हम सबसे पहले, अब मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, तो वही नियम याद रखेंगे कि यहाँ पर भी आई और वी का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सब पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। तो हमने सब्जेक्ट रख दिया। सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है विल बी या शैल बी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपकी मेन वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेंगे कि माता जी खाना बना रही होंगी। माता जी खाना बना रही होंगी। माता जी खाना बना रही होंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमने पहचान बताई थी आपको, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे पहचान आपकी मैच कर रही है, रही होगी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। द मदर विल बी, द मदर विल बी कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। और जो भी हमारे आज साथी अगर पहली बार जुड़ रहे हों तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लें, जिससे आपको टेंस में कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि अब इसके बाद जैसे ही हमारे टेंस ख़त्म होंगे तो ऐसे ही मैं आपको द हिंदू लेकर आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर सारे टेंसों का वहीं पर एनालिसिस होगा अच्छे से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है दो दो में है, यानी कि अगर सिंगल होती, सिंगल फॉर्म में होती तो हम तो यूज कर देते विल के बाद। लेकिन जब विल, यानी ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि विल शैल प्लस नॉट प्लस का बी प्लस आपका जो आपकी वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस का अदर हो जाएगा। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। माली पौधों में माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। द गार्डनर विल नॉट बी
तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको विल रखना है, विल के बाद हमको नॉट रखना है, इसके बाद आपको बी रखना है। अब नहीं दे रहा होगा, क्या नहीं दे रहा होगा? पानी। तो वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग इन द प्लांट्स, पौधों में। माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा, तो द गार्डनर आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई विल और बी, नॉट का यूज हुआ है तो इसलिए हम नॉट इसके बीच में रख दिए हैं। पानी नहीं दे रहा होगा तो पानी की होती है वाटर, और वाटर में ही ING का प्रयोग कर देंगे तो ये वर्ब बन जाएगी आपकी। और इन द प्लांट्स, पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। तो अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट तो विल शैल का प्रयोग करेंगे हम लोग पहले सबसे स्टार्टिंग में। विल और शैल प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका बी हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी मेन वर्ब ING फॉर्म हो जाएगी, प्लस का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस का अदर हो जाएगा आपका जो भी है। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? क्या बंदर पेड़ से कूद क्या बंदर क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। विल द मंकी बी जंपिंग, will the monkey be jumping from the tree? Will the monkey be jumping from the tree? क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? Will the monkey be jumping from the tree? तो इसका एक स्ट्रक्चर और हम देख लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि WH वर्ड जस्ट स्टार्टिंग में आ जाता है आपका, तो इसके बाद आपका विल शैल हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका बी हो जाएगा, प्लस वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस का आपका, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग हो गया यहाँ पर, प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी? वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी? तो मैंने आपको बताया कि कहाँ जा रही होंगी, इसको जस्ट स्टार्टिंग में रख देना है। वेयर, वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी? तो वेयर विल दोज टू गर्ल्स, वे दोनों लड़कियां, तो दोज टू गर्ल्स ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वेयर विल दोज टू गर्ल्स, वेयर विल दोज टू गर्ल्स, वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी? तो वेयर विल दोज टू गर्ल्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपको बी रखना है, तो हमने आपका बी रख दिया। अब जाना की स्पेलिंग होती है गो, और इसमें हमको ING फॉर्म का यूज़ कर देना है। तो वेयर विल दोज टू गर्ल्स बी गोइंग, वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी। तो मैंने आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और विद एग्जांपल सहित बता दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, दाइंडे पर।